का विषय देखिए बहुत अद्भुत है। ये है विषय, रिपीट करता हूँ, आज का विषय ये है, आत्मा में चलना, पवित्र जीवन जीना। यही विषय है। देखिए विषय भी इतना अद्भुत है। देखिए, आत्मा में चलना, पवित्र जीवन जीना। पवित्र जीवन कौन जिएगा? जो आत्मा में चलेगा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलेगा। हालेलुया। तो ये कहा गया है, आत्मा में चलना, पवित्र जीवन जीना। यानी जो भी व्यक्ति आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं चलता, ये पवित्र जीवन नहीं जीता, ये पवित्र जीवन नहीं होता। अब देखिए, मैं कैसे जीऊं ये जीवन, ये पवित्र जीवन कैसे जीऊं? अगर आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको धान कटाई करने नहीं आता, इसमें क्या लिखा गया है? आत्मा में चलना, पवित्र जीवन जीना। तो वही चलेगा आत्मा के अनुसार जो पवित्र जीवन जीता है। तो आपको धान काटना नहीं आता, धान काटना नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या करना है? काटने के लिए कोशिश करते हैं। आज नहीं होता है, कल नहीं होता है, एक सप्ताह के बाद कैसे करते हैं? काटते हैं। काटने पाएंगे नहीं, आपको नहीं आता काटने, लेकिन आप एक दिन किए, सफलता होने नहीं पाए, 2 दिन किए, सफलता होना नहीं पाए, 3 दिन किए, नहीं पाए, ऐसे करते करते एक सप्ताह हो गया, नहीं पाए। कभी ना कभी जिस प्रकार एक व्यक्ति काटता है, उस तरह काटने लगते हैं। कैसे काटे? कोशिश किए, क्या किए? कोशिश किए। तो आत्मा में चलना क्या नहीं होगा? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं होगा? कोशिश करिए, कोशिश करिए। करने के लिए आप कदम तो बढ़ाइए। चलाने वाला, आपको ले जाने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। आप कोशिश ही नहीं करते हैं, आप चलने ही नहीं खोजते हैं, आपका इच्छा ही नहीं है, तो अगुवाई करेगा? नहीं करेगा। जिसका अंदर ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर तेरे संग चलूंगा, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, इस तरह का कोई भी व्यक्ति का जीवन में इच्छा है, तो अवश्य एक जो सहायक है ना, चार्ज वाला ऑन कर दीजिए, चार्ज वाला स्विच। हाँ, हो गया। तो हमें क्या करना है? कोशिश करना है। नहीं होता है ऐसे वाला मसीह ये जीवन जीने नहीं पाएगा। इसीलिए आज का टॉपिक है, आत्मा में चलना, पवित्र जीवन जीना। आत्मा में जो चलेगा, पवित्र जीवन वही जीने पाएगा। तो आगे देखिए, आत्मा में चलने का महत्व, आत्मा में चलने का महत्व आज के व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन में, आज के व्यस्त मतलब बिजी, हम कहते हैं ना मेरा पास समय नहीं है, इसीलिए आज के व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन में अक्सर हम केवल शारीरिक जीवन स्थिति में, आज वर्तमान में अक्सर हम केवल शारीरिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। हम समझ रहे ना? बुझू छो ना? बुझू छो कि नहीं? बुझू छो, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन देखो, आत्मा में चलने का महत्व, इसका मतलब है आज का व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन में अक्सर हम केवल शारीरिक जीवन, केवल हम क्या जीवन? शारीरिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। आगे देखिए, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि, परमेश्वर में क्या करते हैं? बुलाते हैं कि हम केवल शरीर और मन से नहीं,
परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम केवल शरीर और मन से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा में चलें। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाता है, परमेश्वर हमें इसलिए उद्धार करता है, परमेश्वर हमें पाप से इसलिए बचाता है कि हम पवित्र आत्मा में चले। हालेलुया। आपका उद्धार हुआ है तो मकसद यह है कि आप पवित्र आत्मा में चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन जिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुसार हमको चलना होगा। इसीलिए कहा गया, देखिए बाइबल कहता है, क्या कहता है देखते हैं। गलातिया 5:16 में कहता है, पर मैं कहता हूं, पौलुस से क्या कहता है, पर मैं कहता हूं। क्या कहता है देखते हैं आगे, आत्मा के क्या एक सेकंड उसको हमको निकालते हैं। छोटा हो जा रहा है तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लिखा गया है परमेश्वर का वचन, इससे बड़ा नहीं हो रहा है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो कहता है, बाइबल कहता है कि गलातिया 5:16 कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा फिर से हमको छोटा करना होगा। ठीक है। इतना लिखा गया है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। किसके अनुसार चलना होगा आपको? हम किसके अनुसार चलेंगे तो हम शरीर का लालसा पूरा करने नहीं पाएंगे? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कहा गया है कि हम अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलें तो इसलिए आज हम बहकते हैं, इसलिए आज हम वो शरीर का लालसा के रीति के अनुसार चलते हैं। हम ये जो शब्द है ना, आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। इसीलिए पौलुस गलातियों की कलीसिया को कहता है, क्या कहता है कि मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। ये लोग शरीर के अनुसार चलते थे,
ये लोग शरीर के अनुसार करते थे, इसीलिए पौलुस को प्रकाशन मिला और परमेश्वर की ओर से कहता है कि तुम कैसे चलना है, आत्मा के अनुसार चलोगी तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, किसी भी रीति से तुम पूरा ना करोगे। जो कि आजकल प्रार्थना है शादी चला गया, प्रार्थना है नचने चल गया, प्रार्थना है उधर चल गया। पौलुस क्या कहता है, ऐसे लोगों से मैं काम नहीं रखता हूं, ऐसे विश्वासी से मैं कुछ काम नहीं रखता हूं। तो क्या करेंगे? हाँ? जो इस बाइबल क्या कहता है, जो लेफ्ट वाला है ना बकरी, उसको मैं क्या करूंगा एक तरफ, और जो राइट वाला है भेड़, उसको मैं क्या करूंगा अलग करूंगा। नहीं, मैं एक विश्वासी था, खींच के ले लेगा। नहीं, मैं वो चर्च में जाता था, खींच के ले लेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरा करने ना पाओगी। ये वचन स्पष्ट करता है कि, ये वचन क्लियर करता है कि पवित्र जीवन जीना केवल नियम का पालन नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन और परमेश्वर पर भरोसा करने का परिणाम है। हालेलुया। ये वचन क्लियर करता है। कौन सा वचन? गलतिया 5:16। हम मसीह व्यक्ति को ये वचन क्लियर करता है कि पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन और परमेश्वर पर भरोसा करने का एक परिणाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमें परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपना जीवन को लेकर चलना होगा। चाहे जो कोई भी क्यों ना कुछ कहे, अपना पति कुछ कहे, अपना पत्नी कुछ कहे, अपना बाप कुछ कहे, अपना माँ कुछ कहे। हालेलुया। आप यीशु को जाने हैं तो पवित्र जीवन जीना होगा, आपको पवित्र जीवन जीना होगा। और पीछे भी आप सोच रहे हैं, पीछे भी आज आप सोचते हैं, तो मेरे प्यारो क्या कहते हैं उसको, भूल जाइए कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं मसीह के साथ चलता हूँ। हालेलुया। पूरा भूल जाइए कि मैं एक मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। देखिए, मसीह जीवन ये नहीं है कि आज शादी हुआ चले गए, आज पार्टी हुआ चले गए। ये मसीह जीवन नहीं है। हाँ, जाइए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आपका आत्मिक जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन कैसा रहे? सुरक्षित रहे। इस तरह करने पाएंगे तो आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस तरह हम करने नहीं पाते हैं तो हमको कोई अधिकार नहीं है जाने के लिए, या कोई अधिकार नहीं है हम परमेश्वर के पास आने के लिए, क्योंकि हम दो नाव में पैर रखने वाला क्या है? इंसान या व्यक्ति है। कभी भी हम डगमगा सकते हैं, कभी हम गिर सकते हैं। इसलिए यह वचन स्पष्ट करता है, गलाती 5:16 हमें स्पष्ट करता है कि आज हमें आत्मिक जीवन जीने में मदद करता है, सहायता करता है, अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो। आगे देखिए, आत्मा में चलने का मतलब है कि, ध्यान देना, आत्मा में चलने का मतलब है कि, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, ठीक है। आत्मा में चलने का मतलब है कि हर निर्णय, हर कार्य मतलब काम, हर निर्णय, हर काम और हर सोच में परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना। आगे नहीं, आत्मा में चलने का मतलब है कि हर निर्णय जो आप डिसीजन लेते हैं, हर निर्णय, हर काम और हर सोच में ईश्वर के मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना। अब आपको अभी कड़ा लग जाएगा, कैसे? मसीह जीवन जीने में। आगे नहीं, आपको अभी क्या लगेगा? अरे बाप रे, इतना सख्त मसीह जीवन जीने में, इतना सख्त मैं तो जीने ही नहीं पाऊंगा। हाँ?
मैं जीने ही नहीं पाऊंगा ऐसा जीवन। जब आप घर बनाते हैं, जब आप घर बनाते हैं तो क्या सोचकर बनाते हैं? हाँ? जब आप घर बनाते हैं तो क्या सोचकर बनाते हैं? घर नहीं बनाए हैं। घर बनाते तो क्या सोचते हैं कि मेरा पास कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, सोचते हैं कि नहीं? पैसा नहीं है घर बना देंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो ये जीवन को भी निर्णय लेना है कि मैं, बाइबल क्या कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो ऐसा घर नहीं बनाता है, जो सोच समझकर मेरा पास कितना है, कितना रूम बनाना है, ये सब सोच कर अपना पैसा हिसाब देखकर वो बनाता है। तो आज हमें भी सोचना है, क्या मैं चलने पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मसीह का जीवन जीने पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने लिखा, आत्मा में चलने का मतलब है कि हर निर्णय, हर काम और हर सोच में परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना है। हालेलुया, प्राथमिकता देना है। नहीं तो आज मैं नहीं चला जाता शादी घर, पार्टी नहीं जाता, हाँ? जाता, लेकिन उससे बड़ा काम मेरा ये है परमेश्वर का। अब आए या ना आए, मुझे करना है ये। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं तो कुछ पॉइंट रखा हूं उस दिन पिछले संडे की तरह, कुछ पॉइंट है वचन के साथ मैं रखा हूं। तो कहा गया है आत्मा में चलने का अर्थ, ये एक पॉइंट है, ठीक है। आत्मा में चलने का अर्थ, इसमें देखिए कितना बात निकलेगा। अभी देखिए ये छोटा सा शब्द में कितना बात मैं परमेश्वर की ओर से निकल कर लेके आया हूँ, प्रेस खाना। तो कहा गया है आत्मा में चलने का अर्थ, देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। आत्मा के अनुसार जो चलता है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। दूसरा है आत्मिक अनुशासन का पालन करना है, आत्मिक बातों को क्या करना है, पालन करना है। तीसरा है जैसे कि प्रार्थना, उपासना और ध्यान। ध्यान नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। जैसे कि प्रार्थना, उपासना और ध्यान, पाप से दूर रहना और पवित्रता अपनाना। हालेलुया, पाप से दूर रहना और पवित्रता को अपनाना, ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना। हालेलुया, ईश्वर के बातों पर क्या करना, भरोसा करना। ये देखिए इसका निचोड़ है आत्मा में चलने का अर्थ क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ ना, तो कैसे जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये जो बाइबल जो सिखाता है उसके अनुसार जीवन जीना, आत्मिक अनुशासन का पालन करना। आत्मिक जो बात है उसको क्या करना है, पालन करना। जैसे कि प्रार्थना, उपासना और ध्यान, पाप से दूर रहना और पवित्रता अपनाना, पवित्रता को गले लगाना और ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना। हालेलुया, जब आत्मा में चलते हैं तो इन सारे बातें आपका जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, आपके जीवन में होना चाहिए। ये केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं, ये केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मिक पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन, ये बातें, ये सारे बातें, क्योंकि आपको रिपीट कर करके बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। ये बातें देखिए, नहीं पढ़ूंगा अभी, खाली दिखाते जाऊंगा। ये बातें, ये केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मिक पवित्रता है। हालेलुया, ये बातें आपका जीवन में होना चाहिए जब आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आगे देखिए, वचन रखता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 7 क्या कहता है, देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो अब क्या करेंगे, वचन क्या कहा कि परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। तो आपको कैसा होगा, कैसा करना है? वचन को फॉलो करना है या ये संसार की रीति रिवाज है?
अगर आप आत्मिक जीवन जीते हैं तो ये वचन को देखिए क्या कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, लिखा हुआ ना, हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और यदि ये परमेश्वर हमें इस तरह का बुलावा देता है, कौन? पिता परमेश्वर हमें इस तरह का, इस वचन के अनुसार बुलावा देता है और हम आते हैं, तो क्या हम अशुद्ध होकर परमेश्वर में चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो हमको जीवन कैसा जीना है? पवित्र, पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो आज हमें एक एक वचन जब पढ़ते हैं तो समझकर, सोचकर हमें क्या करना है? पढ़ना है। यदि हमें परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है तो ये जो शब्द है ना अशुद्ध, ये अशुद्ध, इसको हम लोग का जीवन में, आत्मिक जीवन में लागू नहीं करना है। हालेलुया। लागू नहीं करना है। कुछ लग रहा है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं है? कि ये कान में सुन रहे हैं तो एक दिन परमेश्वर आपको यही सो दिखाएगा, यही सो दिखाएगा। ध्यान किधर था? गए रहते हैं, पहुंच गए पहुंच गए होंगे। अभी कोई उतरता होगा बॉस से, कोई चाय पानी खाता, बेकार मने यीशु के ग्रहण कर जबरदस्त बसीपुर से आगे नहीं, जबरदस्त बैठना पड़ता है। क्या करें? पहले से अगर ऐसा जाने होते हैं कहीं यीशु के अपना थे, आगे नहीं ना। रविवार का दिन कहा जाने पाता हूँ? रविवार का दिन ही प्रोग्राम, शादी ब्याह, पिकनिक पार्टी, शॉपिंग, बाजार है। लेकिन मैं ऐसा लगता है मुझे कि हम मन को मारकर आते हैं इस जगह में। ऐसा मेहरबान परमेश्वर नहीं चाहिए। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत ऐसा चुटकी में उसका क्या करते हैं? महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। स्वर्ग में। इसलिए हम लोग का मेहरबान नहीं चाहता परमेश्वर। इसलिए आज हमें परमेश्वर बुलाया है तो अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए। आगे देखिए, आत्मा में चलने का लाभ देखिए। आत्मा में चलने का लाभ, इसमें हमें क्या देखे थे? आत्मा में चलने का देखिए, आत्मा में चलने का अर्थ को देखे थे। इसमें हम देखेंगे, अभी ये वचन को पढ़कर खत्म किए, अभी हम देखेंगे आत्मा में चलने का लाभ को देखेंगे, फायदा को देखेंगे। देखिए क्या क्या है। देखिए आत्मा में चलने का लाभ, तो पहला है, 2 का 1 है आध्यात्मिक शांति। आत्मा में शांति, इंग्लिश में भी लिखा हूं। देखिए आत्मा में चलने का लाभ है कि आपका आध्यात्मिक मतलब आत्मा में शांति, आत्मा में शांति। दूसरा है पाप से मुक्ति। आत्मा में चलने का फायदा यानी कि लाभ है, पहला है आध्यात्मिक शांति, दूसरा है पाप से मुक्ति। समझ रहे हैं ना? पाप से मुक्ति। तीसरा है परमेश्वर के करीब होना। हालेलुया। परमेश्वर का करीब होना। अब देखिए यहाँ हम 3 देखें। देखिए आत्मा में चलने का लाभ क्या क्या था? आध्यात्मिक शांति, दूसरा था पाप से मुक्ति, तीसरा था परमेश्वर के करीब होना, पास आना। करीब मतलब पास होना। तो देखिए ये जो शब्द है ना, आध्यात्मिक शांति, उसके बाद पाप से मुक्ति, उसके बाद परमेश्वर की करीब होना, तो इसको हम 3 देखें तो 3 का मतलब क्या हमें बताऊंगा अभी। पहला था आध्यात्मिक शांति, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये है जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमारी आत्मा में शांति होती है। जब हम आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हमारी आत्मा में शांति होती है। अगर आत्मा में ही शांति है, खुशी है, समझ रहे हैं? अगर हम लोग का मन में ही शांति और खुशी है तो और दुनिया का खुशी शांति आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें ये मन के लिए तो शांति चाहिए ना, ये मन के लिए। इसलिए आध्यात्मिक शांति, इसका मतलब है जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमारी आत्मा में शांति होती है। शांति होती है। जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों हमारे विश्वास को डिगा नहीं सकती। यानी कि हम लोगों को परमेश्वर के विश्वास से हटा नहीं सकती जो व्यक्ति आत्मा में चलता है।
और आत्मिक शांति को पाता है, उसको जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों हमारे विश्वास को डिगा नहीं सकती, यानी कि परमेश्वर से ऐसा विश्वास दूर नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक वचन रखा हूं, यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। ये लास्ट जो शब्द है ना, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। क्या 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 कहता है परमेश्वर? यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। शांति, कौन सा शांति खोज रहे हैं? पैसा का शांति? कौन सा शांति खोज रहे हैं? कैसा शांति खोज रहे हैं अच्छा? इस संसार में कौन सा चीज का शांति खोज रहे हैं? देखे ना, धन दौलत का शांति, कमा कर घर बड़ा करके सब कुछ कह दिया और मजा कर शांति से रहे, क्योंकि तूने बहुत वर्ष तक क्या रख लिया है? अनाज खाने का, शांति का, आराम का, क्योंकि वो शांति कमाया, एक ही रात में क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कहा गया जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन, देखिए, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। जिस शांति को मैं तुम्हें दूंगा, जिस आनंद को मैं तुम्हें दूंगा, वो आपको मन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। शांति करना है तो मन को शांति करो, हाँ कि नहीं? ये मन ही तो है जो हमें बहकाता है, जो हमें कहीं कहीं ले जाता है। इसीलिए कहता है तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। डरने के लिए कोई दरकार नहीं है। मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर वादा करें, यीशु मसीह वादा करें, मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन दुनिया का नहीं। हालेलुया। मेरा शांति मैं तुम्हें दूंगा। एक आखिरी वाला शब्द है ना जो हाईलाइट किया हूं, तो तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। डरने के लिए कोई दरकार नहीं। जो शांति दुनिया देगा वो नहीं देगा, लेकिन जो शांति परमेश्वर देगा उसमें आप क्या कहते हैं, वर्णना करने नहीं पाएंगे, इतना शांति। और एक था 3 देखे थे, पाप से मुक्ति, इंग्लिश में भी है पाप से मुक्ति। तो देखिए, आत्मा में चलने से हम शरीर की इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। ध्यान देना, आत्मा में चलने से हम शरीर की इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, यानी कि शरीर की इच्छाओं से हम परे रहते हैं, दूर रहते हैं। आत्मा के अनुसार चलने से, जैसे गलती 5:16 में कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चल, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा करने नहीं पाओगे। तो क्या कहा? आत्मा में चलने से हम शरीर की इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, यानी दूर रहते हैं। ये हमें रोज की गलत आदतों और पापों से मुक्ति करता है। रोज यानी कि रोज प्रत्येक दिन की गलत आदतों और पाप से मुक्त करता है। कब? आत्मा में, जब हम चलते हैं गलत लोगों से, गलत बुरे संगति से, ऐसे सारे से रोज यानी कि प्रत्येक दिन की गलत आदतों और पाप से मुक्त करता है। यह है लाभ। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना, यह है लाभ। लोगों के लिए ये लाभ है। यूहन्ना 8:31 वचन पढ़ेंगे भाई। यूहन्ना 8:31 तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, जो यहूदी लोग थे जितने यीशु के ऊपर प्रतीति यानी कि विश्वास किया था, विश्वास की थी, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण किया, जो यहूदी थे उस समय यीशु को ग्रहण किए थे, उनसे कहा, क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे तो सचमुच, क्या लिखा गया है? तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। कब हम चेले ठहरते हैं? वचन में बने रहते हैं। वचन में क्या रहते हैं? बने रहते हैं।
बने रहते हैं। फिर एक वचन रखूंगा, देखिए। और 32 कहता है 8 का, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये किसको कह रहा है? यहूदी को कह रहा है। कौन यहूदी थे? जो यहूदी यीशु को ग्रहण किए थे, उनसे कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगी तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच में तुम क्या ठहरोगी? मेरा चेला ठहरोगी, मेरा बेटा बेटी ठहरोगी। और 32 कहता है और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करके, यानी कि छुटकारा देगा। कहां से? पाप से। हालेलुया। आगे देखिए 3 है परमेश्वर के करीब होना। इसको हम देख चुके थे, तो देखिए इसका मतलब मैं समझा रहा हूं। आत्मा में चलना हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। ये फायदा, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं ना, परमेश्वर का पास ले आता है, करीब ले आता है आत्मा। हालेलुया। आगे थोड़ा देखते हैं। ये एक जीवन शैली है जिसमें हम हमेशा उनके मार्गदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। हर समय हम उसी के अनुसार हम क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। और देखिए ये 3 था, तो अभी हम यहाँ से और 3 देखेंगे, 3, और हम आज का विषय समाप्त करेंगे। तो कहा गया है आत्मा में चलने का मार्ग। आत्मा में चलने का मार्ग हम पहले देखते हैं। आत्मा में चलने का अर्थ, उसके बाद आत्मा में चलने का लाभ। अभी हम आत्मा में चलने का मार्ग देखेंगे। हालेलुया। आत्मा में चलने का मार्ग दिखाऊंगे आपको, देखेंगे। तो कहा गया, देखिए, प्रार्थना और ध्यान। जब हम आत्मा में चलने का मार्ग, मतलब हम आत्मा में चलते हैं, तो उसके लिए क्या मार्ग है एक विश्वासी के लिए? उसके लिए क्या रास्ता है उस विश्वासी के लिए? तो पहला है प्रार्थना और ध्यान। जब हम आत्मा के अनुसार वो रास्ता में चलते हैं तो हमें ध्यान देना है क्या? प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान। और देखिए दूसरा है वचन का अध्ययन, बाइबल स्टडी इसको कहते हैं। बाइबल स्टडी मतलब इस प्रकार की छानबीन करना जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो कहा गया पहला है प्रार्थना और ध्यान, दूसरा है वचन का अध्ययन, तीसरा है पवित्र संगीत। पवित्र संगीत। हालेलुया। तो इसको एक एक करके हम अभी देखेंगे। तो पहला था प्रार्थना और ध्यान। क्या था? प्रार्थना और ध्यान। देखिए प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, समझे ना इसको? आदान प्रदान है इधर उधर जो कहते हैं ना प्रार्थना, इसीलिए मैंने लिखा प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ क्या है? गहरा संबंध है जो प्रार्थना करते हैं। अब देखिए रोजाना प्रार्थना में समय बिताना, रोजाना प्रार्थना में समय बिताना आत्मा की पवित्रता और शक्ति बढ़ाता है। हालेलुया। ये जो 2 शब्द है ना, प्रार्थना और ध्यान ना, इसका मतलब को देखिए। कहा गया प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध। थोड़ा गलती हुआ लिखने में, गहरा संबंध है। रोजाना प्रार्थना में समय बिताना आत्मा की पवित्रता और शक्ति बढ़ाता है। आत्मा का क्या बढ़ाता है? पवित्रता और शक्ति बढ़ाता है। हालेलुया। इसीलिए वचन रखा फर्स्ट थेसलोनिकियों 5:16 कहता है सदा आनंदित रहो। क्या रहो? सदा आनंदित रहो। और परमेश्वर के लोग सदा आनंदित ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसको कोई बात की चिंता नहीं रहता, संसारिक बात की चिंता नहीं रहता है। हम उदास क्यों होते हैं? संसार को लेकर, हाँ कि नहीं? संसार को लेकर हम उदास रहते हैं। कल को मेरे घर में कोई आएगा नहीं, उदासी छाए रहता है, डर छाए रहता है, हाँ कि नहीं? कल को मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, डर छाए रहता है। इसलिए बाइबल कहा सदा आनंदित रहो। और ठीक 17 कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ठीक 18 कहता है हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अद्भुत लिखा कि नहीं पौलुस? क्या लिखा? 16 में लिखता है सदा आनंदित रहो, 17 में लिखता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
18 में लिखता है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर क्या करना है, धन्यवाद करो। और क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? सदा तुम आनंदित रहो। और क्या इच्छा है? निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। और क्या इच्छा है? हर बातों में तुम क्या करो, धन्यवाद करो। क्लियर, बाइबल हमको क्लियर बता रहा है। हालेलुया, क्लियर बता रहा है। आगे देखिए, अब हम 2 में आते हैं, वचन का अध्ययन, बाइबल स्टडी जिसको कहते हैं वचन का अध्ययन। तो देखिए, बाइबल का अध्ययन हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। इसको कहते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं ना, आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। नीति वचन क्या कहता है कि जिस झुंड में, ध्यान दीजिए, जिस झुंड में मूर्ख लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, उस झुंड में तुम अपना मुंह बंद करना, ये बुद्धिमानी है, कहता है। हालेलुया, ये बुद्धिमान है। लेकिन वहां हम बजाते हैं तो उन लोगों से ज्यादा तुम क्या हो, मूर्ख हो। हालेलुया, इसलिए कहा गया बाइबल का अध्ययन हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। जब हम उसके वचन को समझते हैं तो हमारी सोच, जब समझते हैं, इस वचन को समझते हैं, तो हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय सभी परमेश्वर के अनुसार ढलते हैं, यानी करते हैं। हालेलुया, कब करते हैं? जब उसके वचन को समझते हैं तो हमारा सोच, भावनाएं और निर्णय, डिसीजन सभी परमेश्वर के अनुसार करते हैं। अगर जो नहीं समझा वचन को, तो परमेश्वर का वचन को नहीं समझा, तो हर समय पीछे की बातें स्मरण आएगा। चिंता को क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, बीत चुका है बेटा। पिछले संडे में देख रहे थे ना, बीत चुका है वो बातें। अब तुम कहाँ आगे हो? मसीह में, नई सृष्टि में तुम आगे हो। हालेलुया, इसीलिए कहता है आगे, एक वचन रखता हूं, यूहन्ना 15 उसका 2 कहता है, जो डाली मुझ में है। बहुत बड़ा बात ये वचन है, जो डाली मुझ में है। ध्यान देना, जो यीशु कह रहा है, जो डाली मुझ में है, जो विश्वासी मेरे साथ है, जो पास्टर मेरे साथ है। कहने का मतलब यीशु का, जो डाली मुझ में है, जो पास्टर मेरे साथ है, जो विश्वासी मेरे साथ है और नहीं फलती, जो पास्टर मेरे साथ होकर नहीं फलती, उन्नति नहीं करता, जो विश्वासी मेरे साथ होकर नहीं फलती, उन्नति नहीं करती, उसे काट डालता है। तो परमेश्वर किससे अलग कर रहा है? यीशु मसीह किससे अलग कर रहा है? जो उसके साथ है और नहीं फलती, आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उसे वो काट डालता है। यानी कि उसे हटा दिया है, परमेश्वर हटा दिया है। और जो फलती है, देखिए, और जो फलती है वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, तो ये वचन हमको स्पष्ट करता है। अब हम सोचते हैं कि मैं यीशु में हूँ और नहीं फलती, यानी कि हम उसके अनुसार नहीं चलते, उसके काम हम लोग के अंदर नहीं दिखता, उससे वो काट डालता है। सचमुच मेरे प्यारे, उससे वो नहीं रखता है। और जो फलता है और जो उसके बातों के अनुसार करता है, जो उसको प्राथमिकता देता है, उससे वो छाड़ता है ताकि वो गलत की ओर ना जाए, उसका मार्ग सीधा करता है ताकि वो यू टर्न ना मारे। हालेलुया, और वो जो फलती है उसे छाड़ता है ताकि और फले। हालेलुया, ताकि और फले। वो सोच के देखिए परमेश्वर यीशु मसीह किस तरह की बातें कर रहे हैं अभी। हालेलुया, आगे देखते हैं, लास्ट वचन देखते हैं, पवित्र संगति। ये क्या है देखते हैं आगे, संगीत, पवित्र संगीत, इसको हम देखते हैं। देखिए, सच्चे विश्वासी के साथ समय बिताना। सच्चे विश्वासी के साथ क्या बिताना? समय बिताना। क्यों समय बिताएंगे? देखिए, चर्च सेवा और बाइबल स्टडी ग्रुप में
भाग लेना आत्मा को मजबूत करता है। ये शब्द को देखिए, ये शब्द है, सच्चे विश्वास के साथ क्या बिताना है आपको? समय बिताना है। बिताते हैं। इस कलिशा में तो संगति ऐसा है ना, पूछिए मत। तो कैसे समय बिताएंगे? कैसे आत्मा का उन्नति हो? कैसे आप फलेंगे? मसीह लोग जब एकत्रित होते हैं, चर्चा होता है किसका? यीशु का। इसलिए कहे सच्चे विश्वास के साथ समय बिताना, चर्च सेवा और बाइबल स्टडी ग्रुप में भाग लेना आत्मा को मजबूत करता है। आत्मा को मजबूत करता है। उसका मुंह से एक वचन आएगा, इस विश्वासी के मुंह से एक वचन आएगा, इस विश्वासी के मुंह से एक वचन आएगा, इस विश्वासी के मुंह से एक वचन आएगा। बात करने कैसा लगेगा यीशु का? आपको कैसा लगेगा? मजबूत होंगे कि नहीं? अकेले शैतान फड़क से आपका जीवन में काम करेगा। अकेले रहने ही नहीं पाएंगे, अकेला चलने ही नहीं पाएंगे परमेश्वर का रास्ता। इसीलिए कहा गया है इफिसियों 4 उसका 32 कहा, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपा दयाबंद हो और करुणामय हो। करुणामय दयाबंद हो एक दूसरे पर, है कि नहीं? एक दूसरे पर करुणामय और कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, ध्यान देना क्या कहा गया? और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया। हम लोग का परमेश्वर अपराध क्षमा किया तो क्या? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह आया इस संसार में, तब हम लोग का पाप उसका पवित्र लहू से धोकर हमें क्या किया गया? क्षमा किया गया। तो कहा गया है जैसे सेम, जैसे मतलब सेम जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही सेम ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तुम भी जैसे मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए गया, वैसे ही सेम ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। क्षमा करते हैं कि नहीं? हैं? किसी को गुस्सा में क्षमा किए हैं कि नहीं? तौबा कर देंगे, नहीं तो प्रार्थना आपका रुका हुआ रहेगा। प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। अगर हम क्षमा नहीं किए हैं, ये पूरा स्पष्ट बातें कर रहे, कहता है वैसे ही पूरा से हम भी एक दूसरे के अपराध क्या करना है? क्षमा करना है। नहीं तो जितना प्रार्थना करो अशांति भरा देगा घर। जितना कुछ करो कुछ बदला भी नहीं आएगा, कुछ झलक नहीं दिखेगा परमेश्वर का काम का। उस समय क्या करेंगे? उस समय आप क्या करेंगे? हर एक अपराध मनुष्य का, जैसे यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, उसको कोई थप्पड़ मार रहा है, उसको कोई थूक रहा है, उसको भला बुरा कह रहा है, उसको अत्याचार किया जा रहा है, नाना प्रकार की परमेश्वर यीशु मसीह, उसका बेटा यीशु मसीह को बहुत प्रकार का अत्याचार, गाली, मार, तो भी परमेश्वर का बेटा क्या करता है? उसका अपराध क्या किया? क्षमा किया। तो वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करना है? क्षमा करना है। वैसे ही एक दूसरे का अपराध हमें क्या करना है? क्षमा करना है। और अगर ऐसा नहीं करते मेरे प्यार, ऐसा नहीं करते हैं, तो जो आत्मा जो मजबूत करता है, जो विश्वासियों के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, हालेलुया, वो नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें आज ध्यान देकर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है समझकर, बूझकर हमको कदम उठाना है। नहीं तो सब क्या हो जाएगा?
व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम अभी प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगले दिनों में